करवाई थी। शर्म करो तुम लोग। बट मेरा मूड खराब है। रखिए, ऐसे ऐसे लोग कमेंट करने आते हैं ना दोस्तों कि क्या ही बताऊं मैं। जो लोग मुझे सपोर्ट करें उनके लिए नहीं बोल रहा हूं। और कान खोल के सुन लो भैया, मैं वीडियो बनाता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा। मैंने अपने माँ बाप को भी बोला था कि मैं बहुत मुश्किल से यहां तक आया हूं, मैं वायरल नहीं हूं, मैं अपने आप को वायरल किया हूं, लोगों से मिल मिल के फिर तुम लोग को लाया हूं। वायरल होने का मतलब है कि कुछ भी दिखा दिए उसमें वायरल हो गया, उसका पूरा व्यू आता होता रहता है, उसको कुछ भी डाल दिया चल रहा हो। मुझे डेली के हिसाब से रोज मेहनत करना पड़ता है, मुझे नए नए दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या मुझे डालना है ताकि मुझे लोग देखें, मुझे पैसे आए मेरे पास। बस यही कहना था दोस्तों। हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक रिएक्शन वीडियो में। तो फ्रेंड, हम बात करने वाले हैं राजा के बारे में, राजा ब्लॉग के बारे में। आप लोग तो जानते ही होंगे, ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जब देखो इनकी वीडियो ना चिल्लाने की आती रहती है। कभी बीवी चिल्ला रही है, कभी ये चिल्ला रहे हैं। भाई जब देखो माँ बाप पे आरोप लगाते रहते हैं। भाई ने कुछ और काम धंधा नहीं है क्या? ये कुछ ना कुछ टॉपिक ढूंढते हैं, माँ बाप को नीचा दिखाते हैं ताकि हमारे कुछ व्यू आ सके। अरे भैया, इस तरह से तुम्हारे व्यू नहीं आएंगे, क्योंकि जब तुम अपने माँ बाप के साथ में वीडियो बनाते थे तो बहुत अच्छे व्यू आपके आते थे। लेकिन अब तुम कितनी कोशिश कर रहे हो, आए दिन तुम कुछ ना कुछ नया टॉपिक माँ बाप के ऊपर उठा के ले आते हो, लेकिन उससे होता क्या? कुछ भी नहीं होता है। आपने देखा होगा, कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ होगा भी नहीं। और आप बताइए, भगवान ने इनको बेटी दी है, मान लिया इनकी बहन भाग गई थी। सोचिए आप, बहन भाग गई तो कौन ऐसे सोशल मीडिया पे अपनी बहन को बताता है कि बहन भाग गई थी, उसकी शादी जबरदस्ती करवानी पड़ी थी। अरे नू तो शर्म करो, तुम्हारे भगवान ने बेटी दी है तो कम से कम अब तो ऐसा मत बोलो। मान लिया तुम्हारी बहन भाग गई थी तो क्या तुम इसका जिक्र पूरे सोशल मीडिया पे करोगे? ये कहाँ की सफाई है, कहाँ का कानून है? कैसे भाई हो तुम, बताओ? और कहते हो माँ बाप ने भगा दिया था मुझे, मैं कुछ भी नहीं लाया था घर से, ये है वो है। अरे भैया एक बात बताओ, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी माँ बाप तुम्हारे बहुत अच्छे थे, तुम्हारी बहन भी बहुत अच्छी थी। जब तो ये बहन के साथ वीडियो बनाते थे, अरे वो आया था मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा था, मेरी बहन के कपड़े फाड़ दिए, मेरी बहन का नू कर दिया। इन लोगों को ना व्यू पाने के लिए कुछ ना कुछ टॉपिक नया चाहिए। इन्हें ये नहीं दिखता तुम्हारी इज्जत है, बेइज्जती है, क्या है, कुछ भी हो, लेकिन पैसे से मतलब है। अभी देख लो, जब इनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, कभी वो चिल्लाती थी इस पे भूत आ रहे हैं, इस पे प्रेत आ रहे हैं, भाई आत्मा आई थी रात में, मेरे माँ बाप ने करवा दिया, पड़ोसियों ने करवा दिया। अरे सब कुछ तुमको ही करवाएंगे का हर कोई? आप एक बताइए, सब मतलब सब लोगों की गलती है क्या? तुम ही सही हो? एक माँ बाप की गलती, बहनों की गलती, मतलब सबकी गलती है। तुम और तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक है? तुम में कोई भी कमी नहीं है। अरे तुम में थोड़ी बहुत शर्म होती तो माँ बाप घर से निकाल रहे थे तो ये पूछते ना किस वजह से। भला माँ बाप किसी कारण से ही तो घर से निकालेंगे। अब इन्हें डर लगता है कि भाई लोग कमेंट गलत करते हैं, गलत तो करेंगे हैं, तुम्हारे कर्मों की वजह से कर रहे हैं ये सब। आप एक बात बताइए फ्रेंड, मतलब ये जो आए दिन नए नए टॉपिक उठा के लाता है, जेल जाना पड़ेगा, FIR हो गई, फलाना हो गया, ढिनक्का हो गया, मतलब क्या चाहते हैं? भाई मैं तो मेहनत करता रहूँगा, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाता रहूँगा, अपनी इज्जत बेचता रहूँगा, कुछ ना कुछ व्यू तो आएंगे। लेकिन भैया इस तरह कुछ भी व्यू नहीं आएंगे। हाँ, तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो शायद लोग आप पे दया करें, आपकी वीडियो वायरल जाए पहले की तरह। लेकिन आपने देखा होगा, जो मतलब पहले वीडियो पे जितने व्यू आते थे अब नहीं आते हैं उतने, बिल्कुल भी नहीं आते, ना ही आएंगे। आप लोग एक बात बताइए, माँ बाप इस तरह से वीडियो बनाते हैं क्या अच्छा लगता है? नहीं ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये लोग, अरे आज हम मछली पका रहे हैं, आज हम चिकन पका रहे हैं, आज हम ये खा रहे हैं, आज मेरी बीवी का मूड खराब है, आज मेरे बाबू का मूड खराब है। भाई बाबू का मूड तो दिखता है, वो जो माँ बाप जिन्होंने तुम्हें मुसीबतों से पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि तुम आज वीडियो बना करके अपना घर चला रहे हो, तो उनका क्या करा तुम सब भूल गए। तुम तो सोशल मीडिया से, यूट्यूब से 4,000 रुपये कमाते थे, बाप तुम्हारा 400 रुपये कमाता था। अरे टाइम टाइम की बात होती है। ये तो देखो उन्होंने तुमको पाल दिया, इतना बड़ा कर दिया, किस लिए किया? क्या इसलिए किया कि आज तुम उनकी इज्जत, उनकी बेटियों की इज्जत सोशल मीडिया पे रख दो? ये कहाँ की इंसाफी है? कैसे इंसान हो तुम? खुद को भगवान का दर्जा देते हो, तुम्हें दिमाग तो है नहीं बिल्कुल भी। आप एक बात बताओ मुझे, बहन किसी की कितनी भी बुरी हो, अरे अपनी बहन की इस तरह से कौन इंसल्ट करता है, कौन बेइज्जती करता है कि मेरी बहन तो भाग गई थी,
बताइए आप लोग, करता है क्या? कोई नहीं ना, कोई भी नहीं करता है। लेकिन फ्रेंड आपने देखा, ये तो पैसों के लिए अपनी बहन की, चलो मान लिया इसकी बहन चली गई थी, भाग गई थी, तो अब से पहले तो इसने जिक्र नहीं किया। आज क्यों इस बात का जिक्र आ रहा है कि मेरी बहन भाग गई थी, मैंने शादी की है, जबरदस्ती की है? अरे कुछ भी किया है, पुराने मुद्दे या गड़े मुर्दे उगाड़ने से क्या फायदा हो रहा है बताओ? क्या तुम्हारी इज्जत ज्यादा बढ़ रही है इस चीज से? व्यू बढ़ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है? इस चीज से कुछ भी नहीं होगा। तुमसे ये तो होता नहीं है। अपने माँ बाप के पास जाओ, उनसे माफी मांगो, भाई क्या गलती हुई है हमसे। मान लिया तुम्हें घर से निकालना था, किसी कारण ही तो निकालना होगा। क्या गलती की थी तुमने ऐसी जो तुम्हें उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया? आपने पूछा उनसे? एक भी बार पूछना चाहिए था ना कि पापा मम्मी मुझसे क्या ऐसी गलती हुई है जो आप लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं? मैंने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी बहनों के लिए क्या कुछ नहीं किया? जब कहाँ थे तुम? अब तुम्हें करा कराया याद आ रहा है, मैंने बहनों के लिए ये क्यों किया है, माँ बाप के लिए वो किया है। अरे उस पर भाई जनता का क्या है? जनता को तो जो दिखता है जनता वही बोलती है। जो लोगों को दिख रहा है तुम्हारे लोग में, जनता वही बोल रही है। लोगों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक बोल रहा है ये, बहुत ही बुरे बुरे लोग बाग कमेंट करते हैं। भाई लोगों को जो अच्छा लगता है वो उनकी मर्जी है, किसी की मर्जी के खिलाफ हम नहीं जा सकते। हम किसी के लिए मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ भाई तुम ऐसे कमेंट मत करो। भाई जिसका जो मन करेगा वो लिख कर जाएगा, जो जिसे दिखता है वो वही लिखता है। उनको, लोगों को, जनता को आपकी गलती लगती है तो लगती है भाई, और गलती है भी आपकी। भाई अब तुम्हें सब कुछ दिख रहा है, अब तुम इतनी तो शर्म करो। जब भगवान ने तुम्हें खुद से एक बेटी दे दी है तो कम से कम वो तुम्हारी बहन थी, तुम उसकी इज्जत नहीं कर सकते? तुम अपनी बेटी की इज्जत क्या करोगे बताइए? क्या इज्जत करोगे बेटी की? और इनका हंगामा तो आए दिन लगा ही रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, आए दिन नए नए हंगामे। इनकी पत्नी आते हैं, उसके नए हंगामे, इनके नए हंगामे, रोज की रोज माँ बाप को लेके हर टाइम यही रहता है इनका दोनों का। कभी भी ये नहीं देखते भाई मेरे माँ बाप इस उम्र में किस तरह से जीवन काट रहे हैं। बोल रहे हैं कि यूट्यूब बंद हो जाएगा, सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, और फिर ये राजा करके आपको खिलाएगा। अरे कब करके खिलाओगे? जब वो मर जाएंगे तब खिलाओगे क्या? अब कौन सा उनकी करने की उम्र रखी हुई है? इतना तो तुम्हें अभी सोचना चाहिए। अरे मान लो पीछे उन्होंने कुछ गलती कर दी, माँ बाप है, भला नु बताओ, माँ बाप अपने बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते? वो इतना अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते? मान लिया उन्होंने गुस्से में तुम्हें घर से निकाल दिया था तो तुम्हें अब तो सोचना चाहिए था। अब तो तुम्हारी बेटी भी हो चुकी है, अब तो इतना ख्याल करते कि हाँ भाई अब तो तुम खुद माता पिता बन चुके हो। अब भी तुम्हारे में इतना दिमाग नहीं, इतनी तमीज नहीं कि हाँ भाई माँ बाप की क्या बच्चों के लिए अहमियत होती है क्या नहीं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई परवाह नहीं। तुम्हें तो तुम्हारा बाबू सोना मिल गया, तुम्हारी बेटी मिल गई, तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो गई, और तुमको क्या ही चाहिए? तो फ्रेंड ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, सभी को हमारी राम राम।